स्टार्ट। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, इस वोकेब के महायुद्ध में आज हमारी वोकेब की क्लास नंबर 2 है। कौन सी है मेरे भाई? क्लास नंबर 2 है जो हम करने जा रहे हैं। और ये आपको पता है कि ये वोकेब सेशन डेली वोकेब सेशन होंगे, यानी डेली वोकेब क्लास हमारा का जो टाइटल है हमारा, ये प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। तो ये डेली वोकेब क्लास चलेगी, जिसके अंदर हम मेनली 20 से 25 मिनट आधा घंटा वोकेब करेंगे। और इसके अलावा क्या होता है हमारा टारगेट, इसके अलावा हम एक काम और भी करते हैं। हम जो रूट वोकेब है या कुछ स्पोकन के सेशन है वो हम रोज़ रात को इंस्टाग्राम पे 8:30 बजे लाइव आते हैं। इंस्टाग्राम पे रोज़ रात को 8-8:30 बजे हम क्या होते हैं, लाइव होते हैं मेरे भाई। जब हम इंस्टाग्राम को रात को 8:30 बजे लाइव होते हैं तो हम आधा घंटा वहाँ पे रूट वोकेब स्पोकन के सेशन 3-4 दिन से मैंने स्टार्ट किया है, वो हम करने जा रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि YouTube पर शाम को 4 बजे वोकेब की क्लास अपलोड होती है। YouTube पर शाम को 4 बजे वोकेब की क्लास अपलोड होती है। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, YouTube को सब्सक्राइब करना है, क्लासेस को देखना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, और इंस्टाग्राम से भी आपने वोकेब सीखनी है। आपका काम सिर्फ सीखने का है और मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, वोकेब क्लास नंबर 2 हम आज की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को ही हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को अगर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो लास्ट क्लास में भी हमने एंटोनिम सिनोनिम किए थे और आज भी हम एंटोनिम सिनोनिम से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, हमारा पहला वर्ड है ट्रेपिडेशन। क्या है? ट्रेपिडेशन। मेरे साथ साथ बोलो, क्लास को शेयर करो, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे साथ साथ बोलो, कमेंट में वर्ड को टाइप करो। क्या है? ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन एज ए नाउन यूज होता है। कैसे यूज होता है मेरे बच्चे? एज ए नाउन यूज होता है। और एक बात और याद रखो, जो भी वर्ड TION से खत्म होता है ना, एंड होता है, वो हमेशा मोस्टली नाउन ही होता है। इंफॉर्मेशन या ट्रेपिडेशन, जो भी ट्रेडिशन, ये जो भी है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें नाउन होती हैं। जो भी ION से खत्म होगा ना, TION, वो हमेशा नाउन का काम करती है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। और पार्ट ऑफ स्पीच स्पेशली याद रखें, क्योंकि CDS के एग्जाम में जो UPSC कंडक्ट कराता है उसके अंदर कम से कम 10 नंबर की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में काम देगी, क्लोज टेस्ट में काम देगी, वोकेब में भी आपको पता लग जाएगा कि यार हमें करना क्या है, हमें मतलब एडजेक्टिव की ज़रूरत है, नाउन की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को पता लग जाता है जब हम कुछ भी करते हैं। समझ गए? ठीक है। तो ट्रेपिडेशन हमारा वर्ड है आज का, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है फियर और वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मतलब कोई भी काम हो रहा हो उसके लिए यार चिंता करना, उस काम के लिए चिंता करना है जब हमें कोई काम करने जा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं कि यार ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ भी जो आप सोचते हैं, जो आपको डर लगता है ना कि यार कुछ होगा तो नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं होगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, उस चीज़ के लिए ट्रेपिडेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो क्या मीनिंग हो गया? फियर और वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। भी जो भी होने वाला है, जो भी होने वाला उसके बारे में चिंता करना, या आपके मन में थोड़ा डर बैठ जाता है भी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो चीज़ों के लिए ट्रेपिडेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो पैनिक। कौन सा है? पैनिक। टेरर। एजिटेशन। अगला क्या है? एजिटेशन। एप्रीहेंशन। नेक्स्ट क्या है? एप्रीहेंशन। उसके बाद पर्टरबेशन। डिस्मे। नेक्स्ट कौन सा है? डिस्मे। जीटर्स। बोलो यार, बोलते नहीं। अब इसको क्या करोगे? अब इसको करोगे रिपीट। जीटर्स। डिस्मे। पर्टरबेशन। एप्रीहेंशन। एजिटेशन। टेरर और पैनिक। ये हमारे इसकी हो गए मेरे भाई सिनोनिम्स। ठीक है। अब लगे हाथ बात करते ले हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम क्या होंगे? ओडेसिटी। बोलो, ओडेसिटी। ब्रेवरी मतलब तुम्हें साहस है, तुम्हें खतरा मोल लेने का, खतरा सहने का साहस है, तुम कुछ भी काम कर सकते हो। ब्रेवरी। एप्लॉम। करेज। वेलर।
और ग्लैंट्री। और क्या हो गया? ग्लैंट्री। एक बार फिर से रिपीट कर दो मेरे भाई। ग्लैंट्री, ग्लैंट्री, वेलोर, वेलोर, करेज, करेज, एप्लॉम, एप्लॉम, ब्रेवरी, ब्रेवरी, ओडेसिटी, ओडेसिटी। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वी व्यू फ्यूचर डेवलपमेंट्स विद सम ट्रेपिडेशन, विद सम ट्रेपिडेशन। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया ना, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन जो हमारा वर्ड क्या था? ट्रेपिडेशन। एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। फियर और वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब उस चीज के लिए डरना जो होने वाली है, उस बात में चिंता करना। इसके सिनोनिम्स एक बार जरूर रिपीट करो मेरे भाई। पैनिक, टेरर, एजिटेशन, एप्रीहेंशन, पर्टर्बेशन, डिसमे, जिटर्स। एंटोनिम्स ओडेसिटी, ब्रेवरी, एप्लॉम, करेज, वेलर और ग्लैंट्री, और ग्लैंट्री। अब देखो एक वर्ड नहीं हुआ, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवां वर्ड, छठा वर्ड, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14। अब देखो एक वर्ड से हमने 14 वर्ड सीख लिए, एक वर्ड से हमने 14 वर्ड सीख लिया। 14 वर्ड मैं एक वर्ड से आपको सिखा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को करें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ आपने क्या करना, तो खुद भी पढ़ना होता है। जब इस तरह पढ़ोगे तो हर एग्जाम क्लियर होगा तुम्हारा। और वोकेब में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस आपको, ये मेरा प्रॉमिस है कि वोकेब में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, लेकिन बशर्ते आपने पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट के लिए मैं साइड में हो रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, अगला वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। कैसे यूज करोगे विरुलेंट को? एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे इस वर्ड को, जो क्या है विरुलेंट। इसका मीनिंग होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, एक्सट्रीमली पॉइजनस। यार जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जहरीली हो, जो भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, आजकल की लड़कियाँ होती है, हमारी जहरीली लड़कियां होती है, आपको पता है बहुत ही जहरीली होती हैं। आपको पता है कैसे होती हैं वो आपको पता है, अभी हमें तो पता नहीं, हमने सुना है द गर्ल्स वाला जैसे मीम चल रहा है, और सॉरी मीम्स चल रहा है वैसे, है ना। तो विरुलेंट मतलब जहरीली, जहरीली की क्या हो गया? वेरी, विरुलेंट का मतलब द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस एक्सट्रीमली पॉइजनस, भाई जिसमें बहुत ही ज़्यादा जहर भरा हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, जैसी मर्जी, कोई भी चीज़ भी हो सकती है, कोई दवा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जो विरुलेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सबसे पहला है टॉक्सिक। कौन सा है? टॉक्सिक। वेनोमिनस, वेनोमस, वेनोमस, वेनम, वेनम आपको पता है वेनम क्या होता है? वेनम पॉइजन होता है, वेनम आपको पता है पॉइजन होता है, तो उसी से वर्ड बना है वेनोमस। नॉक्सियस, क्या है? नॉक्सियस। लैथल, लैथल। विट्रियोलिक, नेक्स्ट क्या है? विट्रियोलिक। मेलिशियस, 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 मेरे साथ साथ बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे। मेलिशियस, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक, लैथल, लैथल, नॉक्सियस, नॉक्सियस, विनोमस, विनोमस, टॉक्सिक, टॉक्सिक। नेक्स्ट है मेलवोलेंट। मेल एक रूट होता है मेरे भाई, मैं यहीं पे बता देता हूँ। मेल एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग नेगेटिव मीनिंग से लिया जाता है। तो मेल से बहुत सारे वर्ड, जैसे 3-4 तो हमने यही बना दिए, मेलवोलेंट, मेलिग्नेंट, मेलाइन, बहुत बनते हैं। मेलिशियस बन गया ना यहाँ पे। तो मेल रूट वर्ड जब आपको कराऊंगा तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा, कम से कम 50-60 वर्ड कराऊंगा मेल रूट वर्ड से, ठीक है ना। तो अभी समझो, मेलवोलेंट, मेलिग्नेंट, 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 मेलाइन, 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 विशियस, 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 विशियस। एक बार फिर से रिपीट करो, मजा नहीं आ रहा। टॉक्सिक, 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 वेनमस, 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 नॉक्सियस, 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 लैथल, लैथल, विट्रियोलिक, 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 मेलिशियस, 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 मेलवोलेंट, 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 मैलिग्नेंट, 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 मेलाइन,
मिलाइन, मिलाइन, विशियस, विशियस और विशियस। अब ऐसे बार बार बोलोगे, जब वर्ड्स को बार बार बोलोगे तभी तो याद होगा। वोकेब को याद करने का तरीका होता है मेरे भाई, डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ करो। जब आप वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज़ करोगे, बार बार रिपीट करोगे, जैसे तुम बोल सकते हो ये लड़का बहुत ही विट्रियोलिक है भाई, बच के रहना इससे, इसके मन में बहुत ज़्यादा जहर भरा है। ओ विट्रियोलिक भाई कैसे हो, आप ऐसे बोल सकते हो। नाम रख दिया करो, दोस्तों के ऐसे खतरनाक नाम रख दिया करो, जैसा दोस्त वैसा नाम, ठीक है ना। ऐसे वोकेब याद हो जाएगी आपको, समझ रहे हो। उसको कई नाम दे दो, यार तू टॉक्सिक बंदा है भाई, तू मैलिग्नेंट बंदा है, लेकिन ध्यान रहे उसको वोकेब नहीं आनी चाहिए। कहीं उसको वोकेब आती है और तुम ऐसे ऐसे नाम रख के बैठ जाओ, बेटा तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। फिर मत कहना सर ने कहा था, सर तो ये समझा रहे कि जिसको नहीं आती उसको बोलना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। बेनिवोलेंट, अब एक बात और याद रखना, बेनी जो रूट वर्ड होता है ना, बेनी, उसको पॉजिटिव रूप में लिया जाता है, जैसे बेनिफिशियल, बेनिफिट, बिनाइन, ये जो हमारे हो गए ना, इनको पॉजिटिव रूप में लिया जाता है, पॉजिटिव वे में, समझ गए। तो बेनी रूट वर्ड भी हम करेंगे, उसमें हम चीज़ों को सीखेंगे। बेनिवलेंट, एंटोनिम सीखो। बेनिवलेंट, बेनिवलेंट, बेनाइन, 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 अफेबल, 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 एमिएबल, एमिएबल। अब एफ, एक तो एक रूट वर्ड होता है एफ, जिसका हम अफर्मेटिव या मतलब पॉजिटिव वे में इसी को लेके चलते हैं। और एमी, एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, एमी भी एक रूट वर्ड होता है, एफ भी एक रूट वर्ड होता है, जिनका मतलब पॉजिटिव वे में। एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, समझ रहे हो ना मेरे भाई। एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, एफ का मतलब होता है पॉजिटिव रूप, जैसे अफर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, बेनाइन, बेनाइन, अफेबल, अफेबल, एमिएबल, एमिएबल, कोर्डियल, कोर्डियल, बोलो कोर्डियल, कोर्डियल, एमोरस, 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 अनमेलिशियस, अनमेलिशियस, अनमेलिशियस। एक बार रिपीट कर दो, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, बेनाइन, बेनाइन, अफेबल, अफेबल, एमिएबल, एमिएबल, कोर्डियल, कोर्डियल, अनमेलिशियस, अनमेलिशियस, एमोरस, एमोरस। अब बात करते हैं इसके यूसेज की। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ लॉट मेडिटेशन टू अरेस्ट द वर्लुएंट इंजेक्शन। अरे भाई अब बताता हूँ तुम्हें प्रेस्क्राइब क्या होती है। प्रेस्क्राइब की बात कर लेते हैं ना, कईयों को समझ नहीं आता ना। प्रेस्क्राइब मेरे भाई एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है किसी का इलाज करना, कोई नुस्खा बताना, किसी का इलाज करना या कोई नुस्खा बताना, इस मीनिंग से रिलेट कर लिया जाता है प्रेस्क्राइब को। तो प्रेस्क्राइब आप याद रखो, प्रेस्क्राइब एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है किसी का इलाज करना, कोई नुस्खा बताना, यानी ये डॉक्टर के काम की, जो वेद होते हैं उनके काम की चीज़ें होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। समझ गए प्रेस्क्राइब का मीनिंग भी। तो एक बार इसको रिपीट जरूर कर दोगे। विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, बहुत ही खतरनाक हो, एक्सट्रीमली पॉइजनस हो, ठीक है। जैसे सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉक्सिक, वेनोमस, नॉक्सियस, लैथल, विट्रियोलिक, मेलिशियस, विशियस, मिलाइन, मिलिग्नेंट, मेलिग्नेंट, मेलवोलेंट। और एंटोनिम्स हो जाएंगे बेनिवोलेंट, बेनाइन, अफेबल, एमिएबल, कोर्डियल, एमोरस और अनमेलिशियस। अब बात करते हैं 14 वर्ड हमारे पहले हो गए थे, ये 15th, ये 16th, ये 17th, 18th, 19th, 28th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 6th, 7th, 8th, 9th, 30th, 31st और 32nd, यानी 32 वर्ड हम कर चुके हैं। 32 वर्ड हम कर चुके हैं। और वैसे वर्ड हमने कितने किए हैं, वैसे हमने सिर्फ 2 वर्ड किए हैं, लेकिन 2 के साथ हमने कितने कर लिए, 32 वर्ड कर लिए मेरे भाई। अब मैं तुम्हें 2 वर्ड में 32 करवा रहा हूँ और तुम फिर भी नहीं कर रहे, तुम्हारी कमी है, मेरी नहीं है, सोच लो। अब मैं साइड हो रहा हूँ 1 मिनट के लिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें, जब पहले ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मेरे बच्चे नेक्स्ट वर्ड है ओपुलेंस। क्या है, ओपुलेंस, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। ओपुलेंस हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस। अरे किसी भी चीज़ की अधिकता होना,
किसी भी चीज़ की अधिकता होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो वो क्या है, वो चीज़ ओपुलेंस है, वो बंदा ओपुलेंस है। जैसे लग्जूरियस, जैसे हमने एक वर्ड किया था, जैसे लेविस, प्रोडिगल, खर्चीला, जो बंदा प्रोफलिगेट जिसके सिनोनिम्स हो जाते हैं ना, उस तरह का बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदता है, एक्सपेंसिव काम करता है, जो भी चीज़ें, जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो, तो क्या हो गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस और वेल्थ, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, एक्सपेंसिव चीज़ें हों, जो बंदा बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, उसके लिए हम ओपुलेंस वर्ड यूज़ करते हैं। और ये हमारा 33 नंबर वर्ड है, यहाँ से याद रखूंगा मैं, ठीक है ना, 33 नंबर वर्ड है। तो क्या हो गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस और वेल्थ, ये हमारा मीनिंग हो गया। बात कर लेते हैं बाई के सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स हो गया एबंडेंस, क्या हो गया, एबंडेंस, उसका एफ्लुएंस, एफ्लुएंस क्या है, एफ्लुएंस, प्रोस्पेरिटी, 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 एक्विजिशन, 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 यार बोलते रहो तुम, एक्सेशन, एक्सेस से बना है एक्सेशन, एक्सेशन, डिलक्स, डिलक्स आपको पता है, डिलक्स, डिलक्स रूम, होटल में जाते हो ना, डिलक्स रूम, डिलक्स बस, लेविश, लेविश, प्लेशल, प्लेशल, रिपीट करो, प्लेशल, 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 लेविश, लेविश, डिलक्स, डिलक्स, एक्सेशन, एक्सेशन, एक्विजिशन, एक्विजिशन, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, एबंडेंस, एबंडेंस, एबंडेंस। और बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, डेब्स, 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 लिएबिलिटीज, 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 इकोनॉमिकल, 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 डेस्टिट्यूट, 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 डेफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो गया, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी भी तुम वर्ड यूज कर सकते हो, डेफिशिएंसी, फ्रूगैलिटी, 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 डार्थ, 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 और एक पुअर, आपको पता है पुअर, पुअर, रिपीट करो, डेफिशिएंसी, 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 फ्रूगैलिटी, फ्रूगैलिटी, डार्थ, डार्थ, पुअर, पुअर, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, लिएबिलिटीज, लिएबिलिटीज, डेब्ट्स। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ही सेज लिविंग इन सच ऑपुलेंस मेक्स हिम अनईजी, वो कहता है इस तरह की खर्चीली और एक्सपेंसिव लाइफ उसको क्या कर रही है, अनईजी बना रही है, बहुत ही मुश्किल बना रही है, बहुत ही मुश्किल बना रही है। तो एक बार मेरे भाई रिपीट कर दो यार, सिनोनिम्स क्या करोगे, एबंडेंस, सबसे पहले ये वर्ड बोलो, ओपुलेंस, 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 अबंडेंस, 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 एफुलेंस, 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 प्रोस्पेरिटी, 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 एक्विजिशन, 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 एक्सेशन, 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 डिलक्स, 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 लेविश, 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 प्लेशल, 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 डेब्ट्स, डेब्ट्स, लिएबिलिटीज, 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 इकोनॉमिकल, 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 डेस्टिट्यूट, 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 पुअर, पुअर, डार्थ, 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 फ्रूगैलिटी, 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 डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। तो हमारे कितने वर्ड हो गए, हमारे आज के 49 वर्ड हो गए यहीं तक, और अभी तो मैं और करवाने जा रहा हूँ। तो अगर हमारे यहीं तक 49 वर्ड हो गए तो तुम समझ सकते हो हमें कितना करना है। और ये वर्ड हम 5 से ही करेंगे, लेकिन 5 से हम कितने कर लेंगे, लगभग 70 से 80 कर लेंगे भाई। तो क्या करना है, अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, 1 मिनट के लिए भाई मैं साइड हो रहा हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है सटल। क्या है,
सटल। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया मेरे भाई? सटल हो गया, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जो कैसे यूज करेंगे हम? जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सटल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, और ये हमारा 50th वर्ड है, याद रखोगे, ठीक है ना। सटल हमारा वर्ड है जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग है नॉट लाउड, ब्राइट एंड नोटिसेबल, नॉट ऑब्वियस, डन विद केयर। मतलब एक ऐसी चीज जिसको समझने में प्रॉब्लम होती हो, समझने में प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ही मुश्किल हो, जो बहुत ही हार्ड हो, बहुत ही जटिल हो। अगर हिंदी मीनिंग की बात करूं तो जटिल बोल सकते हैं हम। कोई भी चीज़, कोई भी बात हो सकती है जो हमें समझ ना आती है, तो उसको हम सटल बोल देते हैं। अब जैसे कई बार हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती, कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। जैसे सलमान खान की मूवीज है, बेचारी रेस 3 पता नहीं कहाँ शुरू होगी कहाँ ख़त्म होगी, कुछ पता ही नहीं चला लोगों को। भारत मूवी होगी, ऐसी मूवीज जो सटल होती हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं आते, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म हो रही है, बात क्या हो रही है, कुछ समझ नहीं लगता। लेकिन पैसा वसूल तो करना पड़ेगा ना, 2 घंटे खराब करने पड़ेंगे बंदे को। तो सटल क्या होता है? जो चीज़ समझना है, जो चीज़ ब्राइट एंड नोटिसेबल ना हो, नोट लोड हो, जो ब्राइट एंड नोटिसेबल ना हो, जिसको आप नोटिस ना कर सकें, जिसको आप नोटिस ना कर सकें, जो ऑब्वियस ना हो, जिसको नॉट डन विद केयर, इस तरह की जो मतलब बिल्कुल केयर से ना बनाई गई हो, केयर ना की गई हो जिस चीज़ के बारे में, उसको हम सटल बोल देते हैं। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला आ गया डेलिकेट। क्या हो गया? डेलिकेट। क्या आ गया? डेलिकेट। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट हो गया। इल्यूसिव, इल्यूसिव, इल्यूसिव। रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड। फास्टिडियस, फास्टिडियस, फास्टिडियस। उसके बाद मेटिकुलस, मेटिकुलस, मेटिकुलस। फिनिकिंग, फिनिकिंग, ये सी है यहाँ पे, फिनिकिंग, फिनिकिंग, फिनिकिंग। एक बार रिपीट करो, फिनिकिंग, फिनिकिंग, मेटिकुलस, मेटिकुलस। डेलिकेट, डेलिकेट, डेलिकेट। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। इल्यूसिव, इल्यूसिव, इल्यूसिव। रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड। फास्टिडियस, 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 फास्टिडियस। फिनिकिंग, फिनिकिंग, मेटिकुलस। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एपेरेंट, एपेरेंट, एपेरेंट। पैल्पेबल, 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 पैल्पेबल। पेस्पिकस, 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 पेस्पिकस। केयरलेस, केयरलेस। ये पेस्पिकस नहीं है भाई, पर्सपिकस है, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत हो गया ना। 1 मिनट। पर्सपिकस है ये, है ना, पर्सपिकस। ये नोट करना थोड़ी सी। पर्सपिकस, पर्सपिकस। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ना। पर्सपिकस, 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 पर्सपिकस। केयरलेस, केयरलेस। अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस। अब एक बात और बताता हूँ, एम्बी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बोथ या ऑन बोथ साइड। बोथ या ऑन बोथ साइड जब हम ये करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एक रूट होता है जिससे कई सारे वर्ड बन जाते हैं ना। तो ये हम मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम हम करते हैं इंस्टाग्राम पे रात को 8:30 बजे लाइव आके, इंस्टाग्राम को रात को 8:30 बजे लाइव आके हम ये करते हैं रूट वर्ड्स, समझ गए। तो इनको मैं वहाँ निपटाने की सोच रहा हूँ, तो आप वहाँ पे लाइव हो जाया करो रात को 8:30 बजे। डेली होता है, संडे को छोड़कर, कई बार संडे को भी हो जाता है। तो अनएम्बिग्यूअस, इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर दो यार। इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन। अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस। केयरलेस, केयरलेस। पर्सपिकस, पर्सपिकस, पर्सपिकस। पैल्पेबल, पैल्पेबल, पैल्पेबल। एपेरेंट, एपेरेंट। अब इसको करते हैं एग्जाम्पल। द मैसेज ऑफ द प्ले वॉज टू सटल टू बी अंडरस्टूड बाय द यंग चिल्ड्रन। भाई उस प्ले का जो वो जो नाटक या ड्रामा था, उसका जो मैसेज था, उसका जो कहते हैं ना कि उसका जो क्या शिक्षा मिलती है हमें, जो मोरल थी, वो समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को। बहुत ही, कौन से लोगों को? यंग चिल्ड्रन को, जो जवान लौंडे थे हमारे, उनको समझने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो एक बार इसको रिपीट कर देंगे। सटल बोलोगे, सटल। कोई सबटल मत बोल देना, सटल, सटल।
सटल, जो इसका मतलब होता है जिस चीज़ को हम समझ ना सकें, जो चीज़ बहुत ही मुश्किल हो समझने में, ठीक है ना। तो 50th वर्ड था। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। डेलिकेट, एग्जैक्ट, इल्यूसिव, रिफाइंड, फास्टिडियस, फास्टिडियस के बाद मेटिकुलस, मेटिकुलस के बाद फिनिकिंग, फिनिकिंग के बाद बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में अपेरेंट, अपेरेंट के बाद पैल्पेबल, पैल्पेबल के बाद परस्पिकस, परस्पिकस के बाद केयरलेस, केयरलेस के बाद अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस के बाद क्या आ गया, इन क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ तक कितने हो गए, 63 वर्ड हो गए इन क्वेश्चन। तो आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। हाँ जी मेरे भाई, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मीनिंग होता है जो एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे आप, जो एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछोगे तो क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। और जिसका मीनिंग होता है अनेबल टू बी चेंज्ड या अनचेंजिंग। भाई जिस चीज को बदला ना जा सके, जिस चीज को आप बदल ना सके, जिस चीज को आप तोड़ मरोड़ कुछ भी ना सके, जो जैसी है वैसी ही रहे, जो जैसी है वैसी ही रहे, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, रिपीट करेंगे, इम्यूटेबल, अनेबल टू बी चेंज्ड और अनचेंजिंग। भी किसी भी चीज को आप ना तो बदल सकते हैं, जो चीज ना तो चेंज होती है, ना जिसको चेंज किया जा सकता है। जैसे आपका अपनी आपकी फैमिली के लिए प्यार, आपका आपके देश के लिए प्यार, आपका अपनी पढ़ाई के प्रति वो जुनून, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तुम खुद कर सकते हो, लेकिन होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, पहले ही कह रहा हूं। तो इम्यूटेबल का मीनिंग क्या हो गया कि जिस चीज को आप ना तो चेंज कर सकते हैं और ना कोई और के द्वारा वो चेंज की जा सकती हो, ठीक है ना, अनचेंजिंग। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। रिजिड, 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 अनयील्डिंग, 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 इनफ्लेक्सिबल, 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 इनअल्टरेबल, इनअल्टरेबल। ALT, ALT एक रूट वर्ड होता है, ALT जिसका मीनिंग होता है टू चेंज, टू चेंज। इनअल्टरेबल, जैसे आप कहते हैं जींस अल्टर कर दो, जींस शर्ट मुझे तो करवानी पड़ती है ना, मैं पतला हूँ। अल्टरेबल, इनअल्टरेबल, इनवेरिएबल, जिसमें वेरी, वेरिएबल, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल, इनफ्लक्चुएट भी बोल देते हैं, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, इनफ्लक्चुएट, इनफ्लक्चुएट हो गया ना। इमूवेबल, 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 जिस चीज को मूव ना किया जाए, स्टडी, 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 स्टडी। इनकम्यूटेबल, 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 एक बार रिपीट कर दो, इनकम्यूटेबल, 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 स्टडी, 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 स्टडी। इमूवेबल, 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 इनवेरिएबल, 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 इनअल्टरेबल, 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 इनफ्लेक्सिबल, 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 अनयील्डिंग, 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 रिजिड, रिजिड, रिजिड। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। प्लांट, 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 प्लायबल, प्लायबल, प्लिएबल बोल सकते हो, प्लायबल बोल सकते हो, प्लिएबल, 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 अडेप्टेबल, 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 फिकल, 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 अनसर्टेन, 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 सपल, 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 म्यूटेबल, म्यूटेबल, म्यूटेबल। एक बार रिपीट कर दो मेरे भाई। प्लांट, प्लांट, प्लिएबल, प्लिएबल, अडेप्टेबल, अडेप्टेबल, फिकल, फिकल, अनसर्टेन, अनसर्टेन, सपल, 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 म्यूटेबल, म्यूटेबल, म्यूटेबल। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। माई लव फॉर माई फैमिली इज इम्यूटेबल। भी मेरा प्यार जो है मेरी फैमिली के लिए वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ना कभी बदल सकता है, ना कभी बदल सकता है। तो एक बार रिपीट करें, हो जाए, चलो। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल,
रिजिड, रिजिड, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, इनअल्टरेबल, इनअल्टरेबल, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल, इमूवेबल, इमूवेबल, स्टेडी, स्टेडी, इनकम्यूटेबल, इनकम्यूटेबल, एक यहाँ पे लिख लो सर्टेन, 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 सर्टेन। एंटोनिम क्या हो गए? प्लांट, प्लांट, प्लीबल, प्लीएबल, प्लीएबल, अडेप्टेबल, अडेप्टेबल, फिकल, 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 अनसर्टेन, 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 सप्पल, 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 म्यूटेबल, म्यूटेबल, म्यूटेबल। तो मेरे भाई आज हमने 80 वर्ड कर लिए। कितने कर लिए? 80 वर्ड कर लिए। तुम करो ना, एक वर्ड सीख रहे हो, एक वर्ड के साथ साथ कितने सीख रहे हो? एक वर्ड के साथ 10 से 15 वर्ड तुम सीख रहे हो। अगर एक वर्ड के साथ तुम 10-15 वर्ड सीख रहे हो तो यही तो एंटोनिम सिनोनिम करने का फायदा है। इसीलिए तो मैं रोज इंस्टाग्राम पे एक वर्ड डालता हूँ जिसके एंटोनिम सिनोनिम करवाता हूँ, 5 से 10 आपको साथ के साथ याद हो जाएं। और मैं यहाँ भी करवा रहा हूँ, मैं वहाँ भी करवा रहा हूँ। दोनों चीज़ें अलग अलग होगी, वहाँ पे अलग होंगे लेकिन यहाँ पे अलग होंगे। वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड होगा, यहाँ पे देख लो कितने कितने होते हैं। और ये सेशन रोज़ रहेंगे। और ये सेशन रोज़ रहने का मतलब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करो, पढ़ते रहो, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। तो मेरे दोस्त आज की ये क्लास थी जिसको हमने ख़त्म किया। और याद रखना रात को 8:30 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं और क्या करेंगे? स्पोकन सेशन करेंगे। क्या करेंगे? स्पोकन सेशन करेंगे। और शाम को 4 बजे कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे मिलेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे? वोकेब करेंगे। जहाँ पे हम क्या करेंगे? वोकेब करेंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना है, पढ़ते रहना है। अपने माँ बाप का, टीचर्स का, भगवान का हमेशा रिस्पेक्ट किया करो। भगवान की हमेशा रिस्पेक्ट किया करो कि हे भगवान, आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया है जिसका मैं कुछ फ़ायदा उठा सकूँ, मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ, देश का नाम रोशन कर सकूँ। ऐसे ऐसे काम किया करो जो लोगों को अच्छे लगें। और बुरे दोस्तों से, बुरे रिश्तेदारों से हमेशा बच के रहो। तो मेरे दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स होगा और इंस्टाग्राम पे भी लाइव शाम को होंगे। सो थैंक यू माय दोस्त, थैंक यू।